हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2। चलिए यही शुरू कर। तो जो हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उनका मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? 18 टू 800 डाल्टन्स। तो जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स होते हैं, दे रेंज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 10,000 डाल्टन्स अबव, एंड द एक्सेप्शन इज लिपिड्स, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो molecules less than 1000 Daltons are micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction, हमने देखा था, they were called macromolecules. तो lipids small molecules होते हैं, but they are arranged in membranes. तो when we grind the tissue, the cell membrane breaks, forms vesicles, and these membrane fragments are not soluble in water, and they settle with the acid insoluble fraction. So lipids come there because of structure, not the size. तो एसिड सॉल्युबल पूल में होगा साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। तो टुगेदर दे फॉर्म द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे आते हैं। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़े हुए एक साथ। तो लीनियर चेन ऑफ जो अमीनो एसिड्स का लीनियर चेन फॉर्म होता है, दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ फॉर्म पाए जाते हैं? प्रोटीन्स में। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। एंड देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स विल फॉर्म अ प्रोटीन। एक ही टाइप का अमीनो एसिड विल नेवर फॉर्म अ प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर मतलब एक ही टाइप का मोनोमर रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है। एंड हेट्रोपॉलीमर मतलब हेट्रो वर्ड से मतलब हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो डाइटरी प्रोटीन्स में होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर बॉडी कैन मेक। तो प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? सम प्रोटीन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फाइट इन्फेक्शियस डिजीजेस, some are hormones, some are enzymes, ठीक है। तो कोलाजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, एंड रिब्यूस्को जो हम प्लांट्स में देखते हैं, दैट इज द मोस्ट abundant प्रोटीन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, दैट आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, तो हमें वो डाइट से लेना पड़ता है। तो प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स containing strings of amino acids. The sequence of amino acids, that is the positional information in a protein. तो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड आएगा। तो ये हमको बोलेंगे इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब एक लाइन की तरह आप इमेजिन करिए प्रोटीन को। तो जो लेफ्ट हैंड पे होगा, दैट विल बी द फर्स्ट अमीनो एसिड, एंड जो लास्ट होगा वो राइट हैंड पे होगा हमारा अमीनो एसिड। इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक लाइन में सारे अमीनो एसिड्स अरेंज्ड हैं। तो इमेजिन करिए आपके पास एक लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। पहला तो वो स्मॉल कॉइल्स फॉर्म करेगा एंड शीट्स फॉर्म करेगा, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अब अगर ये जो थ्रेड्स एंड फोल्ड्स है वो फिर से अगर अपने आप को एक कॉम्पैक्ट बॉल में अरेंज कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो वो 3D फोल्डेड शेप होगा, उसको हम बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन तो है हमारा, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो ये फर्दर फोल्ड करता है, तो उसमें कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है। तो दिस folding gives a specific 3D shape, and it also determines the biological function of the. तो और जब when two or more polypeptide chains come together in a specific arrangement, तो उसे हम बोलते हैं quaternary structure. तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या था? एक चेन ऑफ प्रोटीन इज फोल्डिंग एक एक चेन ऑफ प्रोटीन फोल्ड कर रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी में क्या हो रहा है? अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल फोल्डेड चेन्स। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे फोल्ड हो रहे हैं। तो उसका एक क्लासिक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, विच हैज 4 सब यूनिट्स। तो ईच सब यूनिट हैज इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड टुगेदर दे फॉर्म द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी देख पा रहे हैं एक लॉन्ग थ्रेड की तरह। सेकेंडरी में वो फोल्ड हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल प्रोटीन बोलते हैं उसको। सेकेंडरी फोल्ड हो रहा है अपने आप में, या बीटा शीट फॉर्म करता है। सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा शीट। बीटा शीट शीट्स के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का।
टर्शरी में क्या होता है, वो फोल्ड कर जाता है अपने आप में ही विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. एंड क्वाaternary में टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डिंग onto each other and forming a ball. तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, अंडर द क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो दे पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर. पॉलीपेप्टाइड्स क्या थे, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर. तो ये भी एक थ्रेड की तरह होते हैं जो मोनोसैकेराइड्स बिल्ड करते हैं इसको. फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड. उसमें सिर्फ एक टाइप का मोनोसैकेराइड है, दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ जोड़ के ये बना रहा है हमारा सेल्यूलोज, विच इज अ पॉलीसैकेराइड. तो सेल्यूलोज क्या हुआ, होमोपॉलीमर हुआ, क्योंकि एक ही टाइप का ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसको पूरी चेन को बना रहा है. तो स्टार्च क्या होता है, इसी का फॉर्म होता है इन प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स में अदर एक और एग्जांपल है ग्लाइकोजन. एंड इन्यूलिन जो होता है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज से बना होता है इन्यूलिन. एंड इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, फॉर एग्जांपल अगर ग्लाइकोजन को ले ले तो हम राइट हैंड एंड को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंड, एंड लेफ्ट हैंड एंड को हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग. तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल्यूलोज देखा हमने. पेपर जो बनता है दैट इज फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोसिक. ठीक है. एंड कुछ होते हैं एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन. इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अमीनो शुगर्स. तो ये दे आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स. इसमें अमीनो ग्रुप भी हो रहा है, शुगर भी आता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स बना होता है, विच इज कॉल्ड एज काइटिन. सो एंड दे आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स. तो आर्थ्रोपोड्स के हम एक्सोस्केलेटन को बोलेंगे काइटिन. फिर आता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. तो वो क्या होते हैं, इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होते हैं इन एनी लिविंग टिश्यू. दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड दे आर न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, एक मोनोसैकेराइड होगा, दैट इज अ पेंटोस शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नेमली एडेनाइन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन. तो यूरासिल इज फाउंड इन आरएनए, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है. तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स, तो एडेनाइन एंड गुआनिन किस में आता है, प्यूरिन्स में. प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्योर एज गोल्ड, PUAG, pure as gold. The purines are adenine and guanine and they are double ring structure, while pyrimidines are single ring structures and they are cytosine, uracil and thymine. तो the sugar found in polynucleotides is either ribose, a monosaccharide or a deoxyribose. अगर deoxyribose मतलब दो 2' deoxyribose का मतलब होता है जो 2' कार्बन होगा पेंटोस शुगर का, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, बट इन केस ऑफ आरएनए उसमें ऑक्सीजन होगा. तो इसलिए डीएनए का नाम कहाँ से आता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. मतलब 2' कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होगा, पर राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, 2' कार्बन पर ऑक्सीजन होगा, OH का ग्रुप. तो ऐसे डिस्टिंग्विश होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड आरएनए में यूरासिल होगा, डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होगा, डीएनए में उसकी जगह होता है थायमिन. तो ये था हमारे बायोन्यूक्लियो मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2. जल्द मिलेंगे हम एंजाइम्स को लेकर इन पार्ट 3. थैंक यू.